दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में आमतौर पर जयंती पूरे महीना मनाई जाती है, लेकिन इस जगह आने की एक बड़ी महत्वपूर्ण वजह यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती इतने बड़े पैमाने पर कि दिल्ली में बहुत कम देखने को मिलता है। दिल्ली के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि दिल्ली में लोग सीमित हैं, अपने अपने दायरे में हैं और लोग जो है वो घरों से नहीं निकलते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली में आज हज़ारों की संख्या में आज 24 तारीख है, यानी का लास्ट वीक चल रहा है और अप्रैल के लास्ट वीक में जिस प्रकार से लोगों में जोश है, उल्लास है। और आपसे पहले अक्सर ये देखा गया था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती जब मनाई जाती थी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ही बात होती, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से ये देखने को मिल रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनके गुरु यानी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले दोनों की जयंती संयुक्त रूप से जो है वो मनाई जा रही है। अच्छी बात है, कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था कि SC ST OBC समाज जो है वो एक मंच पर आए और एक मंच पर आए तो कहीं ना कहीं बहुजन एकाकी जो है वो बनेगी। तो बहुजन एकाकी बहुत महत्वपूर्ण है और फूले साहब की जयंती और डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती संयुक्त रूप से मनाई जा रही है। तो ये एक संदेश है वर्तमान समय में, जब देश के अंदर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद चल रही हो, एक रंग में रंगने की बात की जा रही हो, मनुस्मृति को लागू करने की बात की जा रही हो और सरकार में बैठे हुए संवैधानिक पदों पर लोग इस बात को हवा दे रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि इस प्रकार की जयंती मनाना कितना जरूरी है। क्योंकि महापुरुषों की जयंती मनाने से, अम्बेडकर की जयंती मनाने से, फूले की जयंती मनाने से कहीं ना कहीं उनका विचार जो है वो आगे जाता है और उनका जो विचार है वो कहीं ना कहीं समतावादी है, कहीं ना कहीं करुणा में है, कहीं ना कहीं संवैधानिक है और संवैधानिक बात कहना वर्तमान समय में बहुत ज़रूरी है। मैं मंच की तरफ लेकर के चलता हूँ। मंच पे गायन चल रहा है, कुछ भोजपुरी गायक हैं, महिला हैं, वो गा रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में पूर्व कैबिनेट मंत्री संदीप वाल्मीकि मुख्य अतिथि के रूप में हैं और साथ ही साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में हैं और बहुत सारे लोग हैं, राजवाला सैनी हैं जो वक्ता के रूप में यहाँ मौजूद है। प्रोग्राम अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन आप देखेंगे कि लोगों में उल्लास है, जज्बा है और लोग इत्मीनान से बैठे हैं सुनने के लिए। खासतौर से महिला भारी संख्या में हैं और महिलाओं के साथ साथ बच्चे, छोटे बच्चे और जो लोग इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, चाहे गाने के माध्यम से, चाहे जो वक्तागण हैं, वक्ताओं को सुनने के उद्देश्य से जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और अभी लोगों को आने का सिलसिला जो है वो जारी है। दिल्ली जैसी राजधानी में, दिल्ली जैसे महानगर में लोगों का एक प्रकार से एक छत के नीचे, एक ग्राउंड में इस प्रकार से इकट्ठा होना, ये कहीं ना कहीं संकेत तो दे रहा है कि जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाए रखना चाहते हैं, ये अम्बेडकरवादी लोग जो, ये फूलेवादी परंपरा के जो लोग हैं, ये फूले अम्बेडकरी विचार के जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं उनके बीच में, उनके हिंदू राष्ट्र के बीच में कहीं ना कहीं रोड़ा तो हैं और वो चाहते हैं कि ये देश जो है वो संविधान से चलेगा, किसी और दूसरे धर्म ग्रंथ या दूसरी विचारधारा से नहीं चलेगा। मंच को बड़ा अच्छे तरीके से सजाया गया। मैं चाहूँगा कि मंच को दिखाएं थोड़ा सा। मंच पर तमाम अतिथिगण लोग मौजूद हैं और वो लोग जो कहीं ना कहीं हैं कि कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये जयंती का जो पर्व है कब से मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश चंद्रा है, वैसे जगदीश जिद्दी कहते हैं। जगदीश जिद्दी जी, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और फूले जी की जयंती, संयुक्त जयंती मनाने का विचार आप लोगों के विचार मन में कैसे आया? बाबा साहब के प्रथम गुरु थे, क्रांति के गुरु थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ऐसा मानते थे। हम लोग भी यही बात जानते हैं और बाबा साहब और ज्योतिबा फूले का मिशन ही अम्बेडकरी फूले मिशन के नाम से बहुजन समाज की तैयारी की जा रही है। कितने साल से आप ये जयंती मना रहे हैं? जयंती तो अब तक हम लोग मात्र बाबा साहब की मनाया करते थे और मना कई सालों से रहे हैं, कम से कम 20 साल से मना रहे हैं। तो ऐसा क्या मन मस्तिष्क में आया कि अब बाबा साहब के साथ में फूले साहब की जयंती भी आप लोगों ने मनानी शुरू की है? दरअसल क्या है साहब कि भगवान बुद्ध की बात को महात्मा फूले ने समझा, संत कबीर ने समझा, उसी बात को अमली जामा पहनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा समझा। इसलिए हम किसी को अलग नहीं समझ पा रहे हैं, ना हैं अलग। इसलिए अम्बेडकरी फूले मिशन ही बहुजन समाज का लक्ष्य है और मिशन है। आप कह रहे हैं कि फूले अम्बेडकरी मिशन जो है वो लक्ष्य है
तो फूले अम्बेडकरी मिशन की वर्तमान दौर में आपको कैसे लगता है कि ज़रूरत क्यों है, जब देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही हो, देश में बहुत सारी सरकारें में बैठे जो पदाधिकारी हैं वो बहुत सारी बातें कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता है कि आप लोग कहीं सरकार के बीच में, जो हिंदू राष्ट्र के बीच में कहीं ना कहीं एक रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र क्या, मैं एक गांव को हिंदू राष्ट्र बनने से असहमत हूँ, ना ही ये बना पाएंगे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रणाली बाबा साहेब द्वारा पूरे देश को संविधान के माध्यम से दी गई है। इसको कोई माई का लाल हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता, ये मेरा दावा है। लोगों में वही बात है जो आमतौर पर मैंने कही थी कि कहीं ना कहीं ये नई परंपरा हुई है। अब से पहले फूले साहब की जयंती मनाई जाती थी बड़े पैमाने पर, लेकिन अब फूले और अम्बेडकर दोनों की जयंती संयुक्त रूप से बनाई जा रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सीधा साधा है कि कहीं ना कहीं बहुजन एकाकी का मैसेज देने की जो है वो कोशिश यहाँ से की जा रही है। मैं और कुछ लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? सर मनीष राज। मनीष जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आप जयंती मना रहे हो, बाबा साहब को कितना जानते हो आप लोग? सर बाबा साहब तो हमारे भगवान है। कैसे भगवान है? क्या करा था बाबा साहब ने? कुछ किया जो कुछ नहीं किया, भगवान जो नहीं किया हमारे लिए बाबा साहब ने किया। तो ये काम बताओ बाबा साहब ने क्या? बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान लिखा, हमको पढ़ने का आज़ादी दिया, बहुत कुछ दिया सर, क्या बताएं उनके बारे में। तो घर में देवी देवता हैं आपके या नहीं है? घर में पापा खाली मानते हैं बस, और कोई घर में नहीं आप नहीं मानते? हम लोग नहीं मानते भगवान को। तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, कि मंदिर नहीं, तो आप उन बाबा साहब की पूरी बातों को मानते हो? जी सर, हम जहाँ जॉब भी करते हैं वहाँ डॉक्टर साहब हैं, वहाँ भी बहुत है, वो भी हैं, और वो हमको बहुत ज्ञान देते हैं, बहुत समझाते हैं। लेकिन तो ये युवा हैं, युवाओं से बात करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि डॉक्टर अम्बेडकर के जो विचार है क्या वो युवाओं तक प्रॉपर पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। तो उन्होंने भी कहा कि हम लोग जो है वो बाबा साहब को प्रॉपर फॉलो करते हैं। यहाँ आने का उद्देश्य जैसा मैंने बताया सिर्फ इतना ही था कि अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महानगरों में खास तौर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग कम हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे कि जिस प्रकार से लोग बाबा साहब को फॉलो कर रहे हैं वो बड़ी बात है। मंच पर गाना बजाना चल रहा है और मंच पर जो गायक लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो मैं ये बाबा साहब और पेरियार साहब, फूले साहब और तमाम लोगों का मिशन आंदोलन गांव-गांव लेकर चलिएगा। और कहा है ना, जोखिम बहुत है भाई, लोग मुकदमा कर रहे, गोली मार, टकराएंगे तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली, और हर मैदाने जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। इसलिए हमारे पुरखे न भागे न डरे, न किसी के सामने झुके। हम बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार के वारिस तब असल मानों में कहे जाएंगे जब एक दिन जयंती मनाने की बजाय हर दिन 365 दिन दिल में बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार को रख करके शिक्षा बचाने, रोजगार बचाने, देश बचाने, संविधान बचाने की लड़ाई, मोहब्बत और प्यार बचाने की लड़ाई, 90% लोगों को एकजुट करने की लड़ाई गांव कस्बे तक जाकर के लड़ते रहेंगे।